स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नां अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। माँ भगवती के पावन तट पर मनकामेश्वर महादेव के इस भव्य प्रांगण में चातुर्मास की सत्संग के अंतर्गत आज हमारे सामने किसी सज्जन ने एक प्रश्न निवेदन किया है कि महाराज श्री, ये पूजा क्या होती है? हम लोग तो जानते नहीं भगवान की पूजा किस प्रकार से की जाए। ब्राह्मण लोग हैं वो अपने कर्मकांड के अनुसार पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार अन्यथा लब्धोपचार के द्वारा देवार्चन पूजन करवाते हैं। तो साधारण जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से भगवान का पूजन करे, इस विषय पर बोलने के लिए निवेदन आ जाया है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक सनातनी के लिए, प्रत्येक गृहस्थी के लिए 6 कर्म बताए गए हैं। संध्या स्नानम जपस्सैव देवतानां पूजनम बलिवैश्व तथा तिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। प्रत्येक सनातनी को 6 कर्म करने चाहिए। पहला स्नान, नित्य स्नान करें। दूसरा संध्या वंदन। तीसरा जपस्सैव, जप, इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र। चौथा देवतानां पूजनम, देवताओं का पूजन। 5वां बलिवैश्व और 6ठा अतिथि सत्कार। तो इसमें जो चतुर्थ कार्य है वो देवताओं का पूजन। तो साधारण व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, विधि को नहीं जानता है, उसके भाव है कि मेरे घर में ठाकुर जी की मूर्ति है, शालिग्राम है, नर्मदेश्वर है या कोई भी भगवान की प्रतिमा है, मेरी इच्छा है कि मैं पूजन करना चाहता हूँ, लेकिन पूजन की विधि पता नहीं, मैं कैसे पूजन करूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, महाराज ये षोडशोपचार पूजन क्या होता है, ये पंचोपचार पूजन क्या होता है? उपचार का मतलब सामग्री। 16 सामग्री और क्रियाओं के द्वारा 16 प्रकार से जो पूजा की जाए वो षोडशोपचार। 5 चीजों के द्वारा जो पूजन किया जाए वो पंचोपचार। और राजा लोगों के जिस प्रकार से 60-8 जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार जो पूजन किया जाए वो राजोपचार। अन्यथा जो कुछ भी उपलब्ध है तो लब्ध उपचार, यानी उपलब्ध हमारे पास जो चीज है उसके द्वारा जो भगवान का पूजन किया जाए वो लब्धोपचार है। साधारण व्यक्ति अपने घर में बहुत सारी सामग्रियां होते हुए भी पूजन की विधि न जानने के कारण वो भगवान का पूजन नहीं कर पाता है। चलो मंत्र आए ना आए, लेकिन हमारे ऋषि मुनि कहते हैं भाव ही मुख्य प्रधान है। न काष्ठे विद्यते देव न पाषाणे न मृण्मये भाव में विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। मूर्खो वदति विष्णाय विज्ञो वदति विष्णवे द्वयोरपि समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। यदि भक्त के भाव निर्मल है तो उसे मंत्र यदि नहीं भी आते हैं, भाव से यदि वो क्रिया समुचित रूप से संपादित कर देता है तो उसकी वह पूजा स्वीकार्य मान ली जाती है। तो अब वह पूजन कैसे करें? देखिए, मैं आपको घरेलू उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। पूजन प्रकरण कोई कठिन नहीं है। सहजता से, सरलता से, भाव से जो भी आपका गुरु मंत्र है, इष्ट मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए, उन भगवान का नाम स्मरण करते हुए आप यथा योग्य भगवान का पूजन कर सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया, तो मेहमान आते ही आप उनको क्या कहते हैं? आइए महाराज बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। जब वो आसन पर बैठ गए तो बाद में उनको हम कहते हैं भाई फ्रेश हो लीजिए, बाथरूम में जाइए, हाथ मुंह धुलिए। तो पहले तो परंपरा ये थी कि घर में आए हुए सत्पुरुषों के हम चरण कमल धोते थे, फिर उनको हाथ मुंह इत्यादि धुला करके उनको हम जल पिलाते थे, फिर उनको स्नान के लिए निवेदन करते थे कि आप स्नान कीजिए। पूजन प्रकरण में भी ऐसा ही होता है। कोई भी मूर्ति है, फोटो है या जो कुछ भी है, फोटो को हम स्नान नहीं करवा सकते, इसलिए गीले कपड़े से। जैसे मूर्ति है तो पहले पूजन में बोला जाता है पादयोर पाद्यम, यानी भगवान के चरण धुलो। तो मूर्ति है तो भगवान के चरणों पर थोड़ा जल चढ़ा दो किसी बर्तन में रख करके। फोटो है तो गीला कपड़ा करके भगवान के चरणों पर थोड़ा गीला कपड़ा पहुंच दो। पादयोर पाद्यम। हस्तयोर अर्घ्यम, हाथ में अर्घ्य दिया जाता है।
तो हाथों के ऊपर अर्घ्य में कुछ सामग्री होती है, वो उपलब्ध नहीं है तो थोड़ा जल ही अर्घ्य मान करके भगवान के हाथों पर जल दे दीजिए। हस्तयोर अर्घ्यम मुखे आचमनियम, हमारे घर में जैसे मेहमान आते हैं तो हम उनको जल पिलाते, वैसे ही भगवान को भी आचमन करवा दीजिए। मुखे आचमनियम, जल छोड़ दीजिए, मूर्ति है तो, अन्यथा फोटो है तो मुख पूछ दीजिए। मुखे आचमनियम सर्वांगेषु स्नानियम, संपूर्ण अंगों पर स्नान करवा दीजिए। मूर्ति है तो संपूर्ण अंगों को नहला दीजिए, अन्यथा फोटो है तो गिल्ले कपड़े से उस फोटो को साफ कर देवे। अब आपको यह हास्य तो लगेगा, हमारे घरों में हम लोग जब स्नान करते हैं तो कई साबुन, तेल, नाना प्रकार के शैम्पू इत्यादि लगा करके हम हमारा शरीर का शोधन करते हैं। तो भगवान के लिए उन शैम्पू इत्यादि चीजों का प्रयोग हमें नहीं करना है। उनके लिए दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत जो हम चीजें बनाते हैं उनसे उनको स्नान करवा दीजिए। आपने शैम्पू, साबुन लगा करके स्नान किया तो उनके लिए ऐसा मान लीजिए ये दूध, दही, घी, शहद, चीनी और पंचामृत ये उन्हीं का ही साबुन और शैम्पू है। इस भाव से, ये लिखा हुआ नहीं है कहीं, ये मैं मेरा व्यक्तिगत भाव बता रहा हूं आपको सहजता से समझने के लिए। तो हमारे लिए जैसे शैम्पू, साबुन से हम नहाते हैं, वैसे उनको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से नहला दिया। वो सब लगाने के बाद में हम शुद्ध जल से नहाते हैं, तो भगवान को पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा दिया। अब हम स्नान करने के बाद में अच्छे कपड़े से अपने शरीर को पोंछते हैं, तो वैसे ही भगवान का भी अंग प्रोक्षण भगवान को भी पोंछ दीजिए। भगवान को पोंछने के बाद में हम लोग जिस प्रकार से वस्त्र धारण करते हैं वैसे भगवान को भी वस्त्र धारण करवाइए। एक नीचे का वस्त्र होता है तो वस्त्रम, उसके बाद में यज्ञोपवीत। कई लोग क्या करते हैं, वस्त्र उपवस्त्र पहले ही पहना देते हैं, बाद में यज्ञोपवीत भगवान को अर्पण करते हैं। ऐसा नहीं, पहले वस्त्र, नीचे के वस्त्र पहनाने के बाद में आचमन छोड़ना चाहिए, क्योंकि नीचे का, नाभि से नीचे का जो स्थान है वो अशुद्ध माना जाता है, इसलिए हम हाथ धुलते हैं। पंडित जी लोग जब पूजन करवाते हैं तो वस्त्रम समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य तदुपरांत यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत पहनाते हैं यानी जनेऊ पहनाते हैं, तो भगवान को जनेऊ पहना दो। उसके बाद में 2 बार हाथ धोल करके फिर उपवस्त्र, ऊपर का वस्त्र है वो पहना देते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं, पहले नीचे के वस्त्र पहन करके फिर ऊपर के वस्त्र पहनते हैं। उसके बाद में हम तेल इत्यादि सुगंधित द्रव्य वगैरह लगाते हैं, तो भगवान को भी वो, आप मूर्ति है तो उसके ऊपर लगा दीजिए। वस्त्र इत्यादि पहनने के बाद में हम श्रृंगार करते हैं, अलंकार करते हैं। तो भगवान के भी अलंकार के लिए घर में जो भी रोली, मोली, चंदन जो भी उपलब्ध है उसका तिलक लगा दीजिए। अक्षत है, चावल है, वो अर्पण कर दीजिए। आप लोग सजावट के लिए गले में सोने चांदी के चेन, आभूषण इत्यादि धारण करते हैं, तो भगवान के लिए भी पुष्पमाला इत्यादि उपलब्ध है तो वो अर्पण कर दीजिए। दुर्वा अर्पण कर दीजिए, और कुछ नहीं तो खेजड़ी का जो लौंग राजस्थान में बोलते हैं और इधर समीपत्र बोलते हैं, वो समीपत्र अर्पण कर दीजिए। बिल्व पत्र अर्पण कर दीजिए, तुलसी पत्र अर्पण कर दीजिए। हाँ, कुछ देवों के लिए कुछ अलग अलग चीजें निषेध है, उनके लिए वो चीज अर्पण न करें। उनके लिए जो उपयुक्त है वही चीजें उन देवताओं को अर्पण करें। जैसे गणेश जी है, इनको तुलसी नहीं चढ़ती है, तो उनके लिए दुर्वा उनको प्रिय, तो उनको दुर्वा अर्पण कर दीजिए। जिन जिन देवताओं के लिए जो उपयुक्त है वो सामग्री हमारे आसपास क्षेत्र में, आसपास घरों में, खेतों में जो भी उपलब्ध है वो सामग्री यथा योग्य भगवान को अर्पण करें। उसके बाद में जिस प्रकार से हम नहा धो करके अलंकारों से सज धज करके तैयार हो गए, उसके बाद में हमको भोजन चाहिए, तो घर में जो भी प्रसाद बना है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, उसको थाली में सजा करके पवित्रता से वो बना हुआ हो, उसमें किसी प्रकार का तामसिक पदार्थ ना हो, उसको भगवान को अर्पण कर दें। भगवान को भाव से अर्पण करके निवेदन करें कि आप हमारे द्वारा ये सामग्री आपके चरणों में, तेरा तुझको अर्पण तो दिए वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, इस भाव से अर्पण करके प्रार्थना करें। और यही प्रसाद बाद में जब आरती करने के बाद में, पूजन हो जाने के बाद में, इसी प्रसाद को सब्जी में मिला दीजिए, रोटी में मिला दीजिए, जो भी व्यंजन बने हुए हैं वो सारे सामान में मिला दीजिए, ताकि वो प्रसाद बन जाए और उस प्रसाद को हम सब लोग प्रेम से पावे। और वो जूठा भी नहीं होगा, क्योंकि प्रसाद है तो हम लोग जूठा भी नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार से प्रसाद को हम त्यागते नहीं है, वैसे उसका दुरुपयोग भी नहीं होगा, उसका सदुपयोग हो जाएगा। भगवान को भोग लगने के से पहले धूप दीप इत्यादि भगवान को दिखा करके हाथ धुल करके भोग लगाते हैं। उसके बाद में हम भगवान की विधि पूर्वक आरती कर देते हैं। कई लोग तांबुल इत्यादि का भी भोग लगाते हैं, वो अलग अलग उपचार है, वो अपनी श्रद्धा से जो आपके पास उपलब्ध है घर में उन चीजों को आप चढ़ा करके भाव से भगवान को अर्पण करें। उसके बाद में आरती कर दें।
आरती करने के बाद में भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करके और प्रार्थना करें, प्रभु यथाशक्ति भक्ति से मैंने ये जो पूजन किया है इसे आप स्वीकार करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो मुझे क्षमा करें। तो पूजन प्रकरण कोई कठिन कार्य नहीं है। लोग इस प्रकरण को लेकर के घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि महाराज हमको पूजन नहीं आता, मंत्र नहीं आता, हमको विधि नहीं आती। तो विधि एकदम सरल विधि है। जिस प्रकार से हम हमारे शरीर के साथ जो जो व्यवहार कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत और वेद आज्ञा है, उसके अनुसार ही आप भगवान का पूजन प्रेम से भाव से करें। निसंदेह वह पूजन आपके लिए फलदायी होगा और भगवान की आप पर कृपा बरसेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।